Namaste everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your host Alia and guys finally वो घड़ी आ चुकी है जब आपको ongoing cabin crew series का लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट आज मिलने वाला है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर इंडिगो एयरलाइंस, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहने वाला है एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ. आई हैव सम अनाउंसमेंट्स टू मेक. So I was randomly going through the comment section and I found some comments really very sweet comments and such sweet audience I have. So thank you so much guys. आप लोग जितना support अभी से कर रहे हो, I am glad, excited और काफ़ी लोगों ने मुझे congratulate किया. Thank you so much everyone for your blessings and good wishes. बट मैंने वहीं पे एक चीज़ जो देखी वॉज अ लिटिल बिट कन्फ्यूजन रिगार्डिंग माई इंटरव्यू राउंड्स एंड HR और somebody from Mumbai even commented that process were like different. तो टुडे पहले हम ये वीडियो शुरू करने से पहले आज आप लोगों को इस चीज़ पे क्लैरिटी देते हैं बिकॉज यू डिज़र्व ऑल द क्लैरिटी. So yes guys, if I talk about my interview venue, it was Saket, okay, in New Delhi. तो मैंने बताया था I had 3 rounds. Yes, I had 3 interview rounds. अब उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि 4 rounds होते हैं यूजुअली, बट आपके 3 हुए दी एंड हाउ थिंग्स हैपन. तो मैं बताती हूँ. देखो मेरे वेन्यू पे भी बिकॉज देयर इज़ लाइक आई हैव अ फ्रेंड जो ऑलरेडी अब आई फ्लाई में है, उनसे मेरी बात हुई थी इसी चीज़ पे बिकॉज आई वांट टू प्रोवाइड यू ऑल द क्लैरिटी दैट यू डिज़र्व. तो गाइज़ जब मैंने ये बात करी उनसे कि क्या आपके 4 राउंड्स हुए थे, बिकॉज मेरे तो 3 ही हुए थे. तो येस, मैं आपको यहीं पे एक चीज़ ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि मेरे इंटरव्यू वेन्यू पे भी 4 राउंड्स किसी कैंडिडेट के हुए हैं एंड किसी कैंडिडेट के 3 राउंड्स हुए हैं. अब मैं बताती हूँ क्यों, कैसे और ये कैसे होता है. ओके सो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया था टोकन नंबर, तो मेरी फ्रेंड का टोकन नंबर वॉज इन 10s and 20s की सीरीज़ में, यानी कि द अर्ली वंस. ठीक है, वहीं पे जो मेरी टोकन नंबर था वो था 99 और मेरे टाइम तक मैं ऑलरेडी ये चीज़ कंफर्म कर चुकी. देयर वर मोर देन 200 गर्ल्स ऑलरेडी प्रेजेंट एट द वेन्यू. ओके, अब जैसे ही मेरा फर्स्ट राउंड हुआ देयर वर अ लॉट ऑफ बैच. जैसे कि मेरा अभी तक सिर्फ 100 तक चल रहा था बैच, फिर एकदम से वो 200 पे कैसे चला गया, वो एक्चुअली काफ़ी शॉकिंग हो गया बिकॉज इट वॉज वॉक इन इंटरव्यू. और इंडिगो का वॉक इन इंटरव्यू अगर आपने कभी वीडियोज़ देखी हो, इट इज़ क्रेजी. यू सी अ लॉट ऑफ गर्ल्स देयर एंड मतलब हमने तो पहले के राउंड में देखा था कि कितनी लड़कियाँ वापस चली गई एंड देन यू नो द काउंट वॉज टू मच. अब मैं बताती हूँ मेरे टाइम तक, यानी कि जो मेरा थर्ड राउंड का रिज़ल्ट आया था वो भी 5:30 तक आया था शाम के. एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली देखो इंटरव्यू का भी एक टाइम होता है, पूरी रात इंटरव्यू नहीं चल सकता है ना. तो जब जैसे हमें बताया था अराउंड 6 दैट वी आर सिलेक्टेड फॉर PhD. तो अब यहाँ मैं बताती हूँ क्यों ऐसा हुआ. 4 राउंड्स हुए थे मेरी फ्रेंड के, वो मैं आपको बता देती हूँ. पहला GD और योर HR राउंड, जिसमें HR मैम ने आप लोगों को पहले वाली वीडियो देखना इसके लिए कौन सा वाला था ये. सेकेंड राउंड वॉज योर PI, जिसमें हम आपको बताया था कॉन्फ्रेंस रूम में वर्चुअल राउंड हुआ था. थर्ड राउंड वॉज BMI एंड फोर्थ राउंड वॉज अगेन अ 1-on-1 इंटरव्यू. अब 1-on-1 इंटरव्यू मैं बता देती हूँ. जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया दैट देयर वॉज ऑलरेडी एन HR प्रेजेंट देयर एंड वो एक नॉर्मल PI जस्ट लाइक PI बट वॉज नॉट वर्चुअल. ठीक है, ऐसे यही 4 राउंड्स, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता. कम्युनिकेशन, GD एंड PI यही होते हैं मेरे एंड BMI ऑफ कोर्स. ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ नहीं आ सकता उठ के अनलेस एंड अनटिल इंडिगो कोई रूल चेंज ना करे. ऑलराइट, सो ये था मेरे टाइम तक. और ऑनेस्टली हमने इतना वेट किया था, मैं बता रही हूँ ना कि हमें जो रिजल्ट्स एक राउंड के रिजल्ट्स मिलने में भी टाइम लगा था, वो भी ऐड ऑन हुआ था. तो मेरी बारी में एक पूरा दिन ऑलमोस्ट लग चुका था. तो आई गेस HR भी थक जाते हैं. ऑल्सो दे वुड हैव देयर ओन रीजंस क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ऊपर हो चुका था एज आई मेंशन अर्लियर. तो इसीलिए मेरे 3 राउंड्स हुए हैं. बट अगर आप लोगों का 4 राउंड्स होते हैं, 5 राउंड्स भी होते हैं या 3 राउंड्स भी होते हैं, इसी की कैटेगरी में से रहने वाले हैं.
तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो कि किसके 3 होते हैं, किसके 2 राउंड्स होते हैं, सबके अपने हिसाब से होता है ना, अलग अलग HRs के अलग अलग वेन्यू के अलग अलग हिसाब से होते हैं, वो आपको पता लग जाएगा जब आप ऑनेस्टली 1-2 इंटरव्यूज़ दे दोगे। बट आई विश कि आपको 1-2 इंटरव्यूज़ ना देना पड़े, एक ही में आपका सबका सिलेक्शन हो जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड आई होप आई क्लियर दिस डाउट हियर ऑल्सो। अब काफ़ी लोग HR मैम का नाम पूछ रहे थे, उनका मैंने रिप्लाई दे दिया, इट वॉज आरती मैम फ्रॉम इंडिगो। ओके, तीसरा वॉज समवन फ्रॉम मुंबई हु वॉज टेलिंग मी दैट वर्चुअल राउंड ऐसे नहीं होता है, समथिंग ऑफ दैट, बट मेरे टाइम पे इट वॉज क्लियरली दिस दैट वर्चुअल राउंड ही हुआ था। आई डोंट नो द रीजंस एंड वी कुडंट आस्क वन, तो यही हुआ था इन टोटल कि हमारा वर्चुअल राउंड हुआ था। तो बॉम्बे एंड दिल्ली दोनों के बेस भी अलग अलग हैं, तो प्रोसीजर्स भी अलग अलग होते हैं आई गेस, तो वो होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। ओके गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन बोर्डिंग प्रोसेस की। कल तक मैंने आप लोगों को समझाया था क्लास 2 मेडिकल के बारे में, अब हम बात करते हैं ऑन बोर्डिंग प्रोसेस की। Alright people, so here we start this video। आज की वीडियो थोड़ी लेंदी हो चुकी है बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेशन प्रोसेस, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बना दी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड हम बात करते हैं ऑन बोर्डिंग प्रोसेस की पहली चीज़ यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। सो गाइज, डॉक्यूमेंटेशन में देखो कुछ नया नहीं हुआ है, आप जैसे फिक्र मत करना कि कुछ अलग अलग हो गया है, नहीं, बस एक एडेड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे जो कि इंडिगो एयरलाइंस में बहुत मैंडेटरी है। आई डोंट नो अबाउट अदर एयरलाइंस क्योंकि मैंने अभी तक किसी से सुना नहीं है, बट अगर कोई हो जो दूसरी एयरलाइन से हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे भी एडेड डॉक्यूमेंट है या नहीं है। बट आई थिंक इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द एयरलाइंस, अपने क्रू के लिए इट इज़ वेरी मैंडेटरी। सो द एडेड डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड PCC, कॉमनली नोन एज PVC, जो कि गलत है। अब मैं बताती हूँ क्यों गलत है, क्योंकि PCC stands for पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट whereas PVC stands for पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो अब दोनों ही लगते एक जैसे हैं बट वो हैं नहीं, क्योंकि एक में वेरिफिकेशन है और एक में क्लियरेंस है, तो आपको वहीं से डिफरेंस पता लग जाएगा। प्रोसीजर्स अलग अलग हैं एंड ऑनेस्टली मीनिंग भी अलग अलग है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एज पर द टर्मिनोलॉजी इट इज़ PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो हमें देना होता है अपनी ज्वाइनिंग वाले दिन। तो अब मैं इस डॉक्यूमेंट की पहले आपको नीड बता दूँ। ये डॉक्यूमेंट इंडिगो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो अगर आप ज्वाइनिंग पे इसमें ज़रा सा भी 19-20 करा तो आप लोगों को डाल देते हैं सीधा होल्ड पे। अभी तक मुझे जो ये सोर्स से खबर आई है, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग है अभी, तो मैं कुछ भी मिस आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। इसीलिए अभी के लिए जो मुझे आई है बात वो ये है कि PCC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर फॉर अ स्मूथ ज्वाइनिंग। 3 चीज़ों से आपकी जो ज्वाइनिंग है वो बहुत इफेक्ट हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना होने पर, BMI रेंज वुड नॉट बी द रीज़न कि आप होल्ड हो जाओ, बट देयर विल बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी आई फ्लाइट के हिसाब से, ठीक है, तो वो मैं बता दूँगी जब मेरी होगी तो। और तीसरा होता है आपका फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट। देखो, फिट टू जॉइन ट्रेनिंग मिल गया कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है कि मिल गया, गुड थिंग इज दैट यू गॉट समथिंग, बट अब फिट टू जॉइन ट्रेनिंग पे ना, ट्रेनिंग में भी आपके सर पे एक तलवार रहने वाली है कि यार फिट टू फ्लाई होना है, फिट टू फ्लाई होना है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि फिट टू फ्लाई पे एम करो, ठीक है, ताकि सब सॉर्टेड रहे। ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट कैसा है, कैसे बनने वाला है, डोंट वरी, मैं आप लोगों को सब बताने वाली हूँ। तो देखो, पहले तो मैं आपको इस डॉक्यूमेंट का टाइप बता दूँ। PCC होता है कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट गाइस, जिसमें आपका सबसे पहले पुलिस का ये होता है, एंड ये जो होता है आपका DCP यानी कि कोई हायर पोस्ट पर्सन से ही बनता है एज पर इंडिगोस लॉ, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं होता, इट्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो थोड़ा आइडिया आप लगा सकते हो कि ये क्या है। इसमें कुछ नहीं है, देखो जहाँ आप रह रहे हो उसका स्टे पीरियड जानने का है, ठीक है, और आपका टिल डेट कोई भी पुलिस में रिकॉर्ड तो नहीं है, यही बस, और कुछ नहीं है। तो अब मैं आपको पढ़ के भी बता दूंगी एक बार कि क्या क्या है इसमें। तो जो आपका एड्रेस है, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो, जो आपका एड्रेस है उस पर एज पर आपको, जैसे आप ज्वाइनिंग से पहले आपको एक हैंडबुक मिलती है इंडिगो की तरफ से, मैं वो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकती बिकॉज वो अभी एयरलाइन की आई थिंक पॉलिसी में है,
तो मैं अभी वो डिस्कस नहीं करूँगी, बट उसमें आपको बहुत चीज़ें स्टेट करी हुई होती हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ज़रूर पढ़ना, काफ़ी लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं, तो ज़रूर 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 पढ़ना, बिकॉज उसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन होती हैं, ठीक है। तो उस ज्वाइनिंग हैंडबुक में आपका लिखा होता है कि आपको अपना जो स्टे है पीसीसी पे वो मिनिमम 2 इयर्स का, एंड मैक्सिमम तो आप देखो कितना भी दिखा सकते हो, 5 इयर्स। आई वुड से राउंड फिगर आप 5 इयर्स का दिखाओ स्टे, बिकॉज इट इज़ अ गुड पीरियड, एंड आपका पता भी लग सकता है। स्टे दिखाने का मतलब नहीं है मतलब दिखाना ऐसे दिखाना नहीं है, मतलब आपको होना चाहिए जो इस एड्रेस पे आप अभी रह रहे हो उस पे आपका ये मिनिमम स्टे होना चाहिए, बिकॉज देन ही आपका पता लग सकता है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में। ओके, तो इसमें क्या लिखा है ऐसा अलग जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें लिखा होता है कि टू आलिया सक्सेना फॉर इंडिगो। पहली बात ये इशू क्योंकि हमारे पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, यानी कि डीसीपी सर्व करते हैं, तो टू आलिया सक्सेना फॉर हमारा जो इंडिगो का एड्रेस वो आपको देंगे। देन आपको बताएंगे कि आप इस वाले रेजिडेंट, मतलब आप यू आर अ रेजिडेंट ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस फ्रॉम टू ईयर मेंशन होंगे, एज वेरीफाइड बाय द फील्ड इंक्वायरी द एप्लीकेंट इज रिसाइडिंग एट द अबव एड्रेस। ठीक है, पहली चीज़ जो क्लियर होगी कि आप अभी भी यहीं पे रह रहे हो, एंड आप किसी भी हैज़ नॉट बीन फाउंड इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल ऑफेंस एज पर क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस CRO एंड कंसर्न पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड टिल डेट। यानी कि आपका अभी तक आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में अपने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड नहीं हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस गाइज, मत करना कुछ ऐसा, ठीक है, जस्ट किडिंग। और ये है इन टोटल ये लिखा होता है इस पर, ठीक है, बस ये है पीसीसी और कुछ नहीं है। अब काफ़ी लोगों का ये आने वाला है डाउट दिमाग में कि ये पीसीसी बनता कैसे है, हमें कैसे पता लगेगा कैसे बनेगा। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जो दिल्ली से हैं उनका पीसीसी टाइप अलग होने वाला है, जो बाहर की स्टेट से हैं उनका अलग होने वाला है। तो ये अब एक आपकी चीज़ ये है कि देखो मैं दिल्ली से हूँ तो मैं आपको दिल्ली वालों को पूरी हेल्प कर सकती हूँ पीसीसी में, और मैं उसके लिए क्या करूँगी, लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी पीसीसी का, वहाँ आपको टैप करना है एंड आपको अपना पीसीसी का अप्लाई डाल देना है। डालने के बाद आप लोगों के पास आती है वेरिफिकेशन, जिसमें आपको मैंडेट कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो लेके जाना होता है। अब उसमें ध्यान रखना, अगर आपका पासपोर्ट अभी अभी बना है या पिछले साल ही बना तो स्टे 1 साल या 2 साल का ही दिखेगा। तो उस चीज़ में आपको ये मेंशन करना होगा कि सर ये पासपोर्ट सो एंड सो ईयर का बना है, बट मेरा स्टे यहाँ पे इतने पीरियड का है। उसको प्रूफ करने के लिए मे बी अगर कोई डॉक्यूमेंट लगेंगे तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। यही रहने वाला है इन टोटल। पीसीसी यूजुअली 10 to 15 डेज में आ जाता है, ठीक है। उसमें आपको ऑनलाइन उसका स्टेटस भी दिखता रहता है कि इज़ इट पेंडिंग और इज़ इट अंडर प्रोसेस, कैसे होने वाला है वो सब पता लग जाता है। अब मैं बात कर लूँ, अलग अलग स्टेट वालों का अलग अलग पीसीसी होने वाला है। आप इसके लिए जो क्लैरिफिकेशन है वो अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन से ले सकते हो, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं आपको हेल्प नहीं कर पाती, बिकॉज़ मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं दिल्ली वाले लोगों को पूरी हेल्प कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ फॉर्मेट क्या है, क्योंकि दिल्ली वालों को समझ आ जाएगा। बट कहीं बाहर से हो तो वो आपको अपने ही नियर बाय और अपने ही जगह के पुलिस स्टेशन से पूछना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप ये टाइम से पहले कर लो गाइस। जैसे अगर आपकी ज्वाइनिंग 5th से है तो 1 महीने प्रायर ही सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लो, क्योंकि बार बार अगर आप लोग डिले करोगे या कुछ भी है ऐसा तो उस चीज़ में प्रॉब्लम आने वाली है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मेन थिंग जिस पे ज्वाइनिंग रुकती है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, गिव इट योर ऑल, ओके। एंड यस, तो ये था पीसीसी के बारे में। पीसीसी इज़ कम्प्लीटेड मेरी तरफ से, मैं आपको सब बता चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देन ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में आपको पीसीसी मेल भी करना पड़ेगा अपने एचआर को व्हेन दे विल आस्क यू, ये कर देना। और मेल्स पे खास कर ध्यान रखना जब ये डॉक्यूमेंटेशन के बाद का प्रोसेस हो, क्योंकि फिर वो आपको बताते रहते हैं कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स भेजना, ये वाले नहीं भेजना, ओके। Alright people, so with this we have come to the end and this was it for today's vlog. I hope I covered all the topics related to police clearance certificate and provided you tips for the easy process.
So I'll meet you in another vlog. Till that, take care. Bye bye. Like, share, subscribe, and comment down the next video. Bye bye.